Page number 1.17, example number 3. 1.17, example number 3. Example number 3 में है show that 1.2727 दोनों बीपीएस आर्मी है, बीपीएस आर्मी है दोनों बीपीएस मोबाइल फोन है जिसमें ग्रुप में एडेड हो। एक बार चेक करना कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया होगा कि इनवैलिड आईडी, क्योंकि दोनों बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये देवांश ठीक है, सिमर का मैसेज भी ठीक। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 1.17 ये मैं अभी आरडी में से करा रहा हूँ और नंबर सिस्टम करवा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत आइडिया है। अभी स्कूल स्टार्ट हुआ कि नहीं? यही हुआ आपका बेटा? हो गया। तो क्या चल रहा है मैथ्स में? नंबर सिस्टम। डीपीएस आपने अच्छा चलिए। तो नंबर सिस्टम में ये वाला पोर्शन है, मैं आरडी में से करवा रहा हूँ। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 और तुम्हारा तुम उत्तम में ही हो, तो तुम्हारा अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है। यही चल रहा होगा नंबर सिस्टम। कौन सा वाला? कौन सा? ये तो हटवा दिया। उधर से अगर प्रॉब्लम हो तो इधर आ जाना, उधर से सामने से ज्यादा क्लियर रहता है, बाकी मर्जी है आपकी। ठीक है चलिए पेज 1.17 पे एग्जांपल नंबर 3 है शो दैट 1.272727 that 1.2737 ये जो नंबर ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको रिकरिंग नंबर बोल देते हैं, ठीक है, रिपीटिंग नंबर बोल देते हैं। is equal to 1.27 bar is equal to 1.27 bar can be expressed in the form P upon can be expressed in the form can be expressed in the form expressed in the form P upon Q where P and Q are integers, where P and Q are integers। ठीक है, तो मुझे ये शो करना है कि ये जो नंबर है 1.272727 जिसको हम 1.27 बार भी बोल देते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर रिपीट होता है ना, जैसे 2272727 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, इसको पी अपॉन क्यू की तरह लिखा जा सकता है। तो इसको करने का वही सेट पैटर्न है, वही तरीका जो कर लेना था, मैंने कल ये करवाया था। तो अगर कोई भी चीज नहीं आए ना समझ में तो प्लीज दोबारा पूछें, ठीक है ना? आप तीनों के लिए नया है तो दोबारा पूछें। देखिए मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें एक तरीका होता है कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 1.27 बार है तो ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। 27 बार का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1.2727
27 एंड डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दीजिए और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में फिर हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है। 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है, 272727। तो ये 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है। तो 1 के बाद 1 के आगे 2 जीरो लगाओ यानी कि 100 और 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में हम यही अप्लाई कि हम देखेंगे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे। आप लिखना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 ऐसे छोड़ दिया। और जब 100 है, 100 से जब भी किसी या किसी भी ऐसे नंबर से जिसमें जीरो लगे हुए हैं उससे अगर किसी डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के आगे कितने जीरो है, देखिए 2 जीरो। तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ऐसे 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.2727 डॉट 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 ऐसे छोड़ दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1 के आगे 2 जीरो लगाओ और 100 बन गया। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो जो हमारा पॉइंट है वो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 वाले को ऊपर लिखोगे 100x is equal to 127.2727 ऐसे छोड़ दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x is equal to 1.2727 एंड ऐसे छोड़ दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन है, माइनस। आप देखिएगा 100x माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 99x। पॉइंट के बाद 272727 चला जा रहा है, पॉइंट के बाद 272727 चला जा रहा है। तो पॉइंट के बाद वाला जो 127 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जो टर्म्स है वो सेम है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगा जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। 7 माइनस 7 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, 7 माइनस 7 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, सब जीरो हो गए। 127 और 1 बचा तो 127 माइनस 1 हो गया 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई 126 अपॉन 99। 126 अपॉन 99 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए ठीक है, आप एक काम करें, इसको एक बार डिवाइड करके देखें। शायद ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 42 आ गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये फिर से 3 से डिवाइड हो गया। 3 11 जा 33 और 3 14 जा तो 14 अपॉन 11 आ गया। बेटा x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 11। x is equal to 14 upon 11। तो जितने भी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, रिकरिंग का मतलब क्या है, वो डेसिमल नंबर्स जो खुद को बार बार रिपीट करते हैं, उनको करने का ये तरीका है कि जो बाहर वाला नंबर है उसी के आप उसको आप x मान लीजिए और फिर आप उसको सॉल्व करो इसी पैटर्न। देवांश क्लियर है, बताइए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कि ये मेरे पास आ गया 14 अपॉन 11। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999999 एक्सप्रेस
0.9999 in the form P upon Q. In the form P upon Q. Where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Here, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. And Q is not equal to 0. अब ना इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर एक चीज आपको बताता हूँ कि हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 0.9999 है तो मैं उसको 1 के बराबर बोल देता हूँ क्या, हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं कि जैसे 0.1 0.2 0.3 तो ऐसे करते करते अगर मैं 0.9 पर आ जाता हूँ तो हम कहते हैं अरे यार ये लगभग लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा मार्केट में किसी चीज की सेल लगती है कि शर्ट फॉर ₹599, तो 599 आप कहते यार ये 1 रुपया का क्या पंगा है, 600 रुपए की शर्ट है ना। तो इस तरीके से होता है ना, 599 की है या 598 की है। तो अब आप ऐसे देखिएगा कि 0.999999 इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो बोल देते हैं ना कि 1 के इक्वल, तो वो एम ही नहीं बोल देते, उसका एक तरीका है। उसका एक तरीका है, वो वाकई में 1 के इक्वल होता है, उसको 1 के इक्वल प्रूव किया जा सकता है। अभी देखते हैं यहाँ पर हमसे ये बोल रहे हैं कि 0.999999 को आप P अपॉन Q के फॉर्म में यानी कि एक रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन में देखिए ये दे रखा है 0.9999 इसका मतलब क्या हो गया 0.9 बार, इसमें एक ही तो डिजिट है 9 जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। 0.9999 तो जो डिजिट अपने आप को रिपीट करे उसको ऊपर बार लगा दो। यहाँ पर 2 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही थी 27 27 27 27 तो उसके ऊपर बार लगा दिया। यहाँ एक डिजिट है 9 रिपीट कर रही है और पॉइंट के बाद है तो उसके ऊपर बार लगा दिया। कुल मिलाकर मुझे 0.9 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है ना। तो ये लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको x के बराबर मान लूंगा। ठीक है, जो भी मेरे को दे रखा होता है उसी को x के बराबर मान लेते हैं। तो हम कहेंगे let x is equal to 0.9 बार, ये हो गया। ठीक है, अब it implies that x is equal to 0.9999 इक्वेशन नंबर 1। अब जरा बताना इसमें कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही है, एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो 1 के आगे एक 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 1 के आगे क्या करा, 2 0 लगा दिया यानी कि 100। यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के आगे एक 0 लगाओ यानी कि 10। तो आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 10x और ये 10 into 0.9999 डॉट। अब 10 में क्या 1 के आगे कितना 0 है, एक 0। ये जो आपका पॉइंट है ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 10x is equal to 9.9999 डॉट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई, मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, वही प्रोसीजर जो यहाँ करा, सब में सेम सेट है, सब में हमारा जो स्टेप्स है वो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो गया, 10x is equal to 9.9999 डॉट x is equal to 0.9999 डॉट सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस 10x माइनस 1x कितना हो गया 9x, और यहाँ पॉइंट के बाद वाले डिजिट तो सेम है तो वो तो 0 हो जाएगा है ना। और 9 माइनस 0 कितना हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया
9/9, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो इसलिए कहा जाता है कि 0.99999 अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकता हूँ। समझ गए? तो उन्होंने बोला था कि मुझे उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो P अपॉन Q के फॉर्म 1 तो नहीं होता ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1/1, 1/1 है। देखिए आंसर तो 1 ही है इसका, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो 1/1 लिखो। समझ गए? आपको क्लियर है? ये शिका? उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, देवांश समझ में आ गया? सर आपको समझ। ओके। एग्जांपल नंबर 5 है, एक्सप्रेस 0.001 बार, एक्सप्रेस 0.001 बार as a fraction in the simplest form, as a fraction in the simplest, as a fraction in the simplest form, as a fraction in the simplest form। तो इसमें 0.001 बार को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। फ्रैक्शन मतलब क्या? समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, P अपॉन Q की फॉर्म में। वही तरीका है, 0.001 बार को क्या मान लो? x मान लो, तो हम क्या कहेंगे? let x is equal to 0.001 बार, ये हो गया। ठीक है, 0.001 बार का मतलब क्या है? 001 001 001 बार 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 आ रहा है। जिसके ऊपर बार लगा हो समझ लो वो बार बार आ रहा है। तो 0.001, फिर से 001, फिर से 001 एंड लाइक दिस डॉट डॉट, ऐसे छोड़ दिया। क्लियर है इतना? ये करने के बाद में इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं जो खुद को रिपीट कर रही है? 3 डिजिट्स। तो 1 के आगे कितने जीरो लगाऊंगा? 3 जीरो। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई both sides by 1000, multiply both sides by 1000, 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा दोनों तरफ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1000x is equal to 1000 multiplied by 0.001 001 001 एंड डॉट 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 ऐसे छोड़ दिया। 1 के आगे कितने जीरो है? 3 जीरो। तो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1000x is equal to 1.001 तो नहीं लिखा जाता ना, 1 ही लिखा जाता है ना। तो 1.001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर देखो, फिर 1000x is equal to 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी फर्स्ट इक्वेशन है x is equal to 0.001 001 001 माइनस माइनस
अब देखिए 1000x में से एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 999। समझ गए होंगे? हाँ, चलिए जी अगला देखते हैं। ये जो एग्जांपल्स करे हैं ना, एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 तीनों के तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। चलो जी, अब थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस आने शुरू होंगे जिसमें 0 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, कुछ और होगा, देखते हैं, मतलब कोई और नंबर होगा। अब देखिएगा, ये है एग्जांपल नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एग्जांपल 6, convert the following decimal numbers convert the following decimal numbers in the form p upon q, in the form p upon q। फर्स्ट है 5.2 बार, फर्स्ट है 5.2 बार और सेकंड है सर इसका मेथड सेम होगा ना? मेथड बिल्कुल सेम, मेथड बिल्कुल सेम, मेथड में कोई अंतर ही नहीं है। 23.43 बार, ठीक है। तो वही है कि अब इसको भी मेरे को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट, उसमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, इसको x मान लो, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 5.2 बार, इसका मतलब क्या हो गया, x is equal to 5.222 like this, चलता रहेगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताइए कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही है, एक डिजिट है, 2 ही तो है जो रिपीट हो रही है, 2 2 2 2। तो इसका मतलब 1 के आगे एक जीरो लगाओ यानी कि 10 लगाओ और 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, दोनों तरफ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 10x is equal to 10 into 5.2222 like this। और फिर जब 10 के आगे एक जीरो है तो यानी कि इस पॉइंट को एक प्लेस राइट शिफ्ट करेंगे ऐसे, अभी देखिएगा ये बन जाएगा 52.2222। तो 10x is equal to 52.2222 like this। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर वही करना है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। देवांश दिखाई दे रहा है? सब दिखाई दे ये हो गया 10x is equal to 52.2222 like this, ये हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन x is equal to 5.2222 like this, ये सब्ट्रैक्ट करा तो 10x minus x कितना हो जाएगा बेटा, 9x। ये तो हो गया 9x और इधर 2, ये तो सब सेम है, पॉइंट के बाद वाला तो ये तो 0 हो गया, 52 minus 5 47। तो x की वैल्यू आ गई 47 अपॉन 9, है ना। जो चीज हमसे पूछी जा रही थी उसी को तो मैंने x माना था, 5.2 बार ही तो पूछा जा रहा था तो मैंने x माना था।
उसी की वैल्यू निकालनी थी, उसकी वैल्यू आ गई 47/9। समझ गए? ठीक है, चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 23.43 बार। तो let x is equal to let x is equal to 23.43 बार। 43 बार का मतलब क्या है? 23.43 लाइक दिस। 23.43 लाइक दिस डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? दो डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि 43 दो डिजिट है, तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 100 इनटू 23.434343 डॉट डॉट डॉट। अब 100 में 1 के आगे कितने जीरो हैं? दो जीरो हैं, तो पॉइंट को दो प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे ऐसे। तो 100x इज इक्वल टू 2343.434343 लाइक दिस। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना? चलिए अब क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा? और देखिएगा ऊपर, देखिए इसको सेकंड वाली इक्वेशन को 100x इज इक्वल टू 343.4343 डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 23.434343 लाइक दिस। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, 100x माइनस 1x हो जाएगा 99x। पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स तो सेम है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद तो जीरो आ जाएगा। 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 2 3 2 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2320। क्या ये डिवाइड होता है किसी से? देखिए डिवाइड होता है? नहीं होता है ना। तो 2320/99 x की वैल्यू यही आ गई। तो अब तक तो देख रहे थे उनमें क्या था? 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 0.2 बार आया था, तो मैंने ये वेरीफाई, मैंने ये देख लिया कि 2/9 हो गया। 0.4 बार है तो 4/9 हो गया। लेकिन जब कोई और नंबर दे रखा होता है तो फिर वैल्यू अलग अलग आ सकती है। समझ गए? ठीक है जी। चलिए जी, अब इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है इफ 1/7। ये अलग है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप समझ जाएंगे, आसान है। 7 में है इफ 1/7 इज इक्वल टू if 1/7 is equal to 0.142857 बार, 0.142857 बार 1/7 ये है 0.142857 बार ये दे रखा है मुझे।
ठीक है। अच्छा, कॉमा राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ write the decimal expression of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, and 6 upon 7 without, and 6 upon 7 without actually doing the long division. Without actually doing the long division. Without actually doing the long division. ठीक है, तो ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, ये जो मैं एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व समथिंग। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम फिक्स्ड है, ये मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। पहले मैं जो भी नंबर दे रखा होगा उसको x के बराबर मानूंगा, फिर देखूंगा कितनी डिजिट्स उसमें रिपीट हो रही है ना, उतना ही जीरो लगाऊंगा, 1 के बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर उसके बाद में दूसरी इक्वेशन में से पहली को सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकाल, तो ये करना होता है। ठीक, तो ये एल्गोरिथम तो फिक्स्ड है। दिस एल्गोरिथम इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो आप कहोगे सर लॉन्ग डिवीजन मेथड ये थोड़ी है, हमने तो कुछ और करा था, कि नंबर लिखते थे फिर उसको डिवाइड करते थे, वो होता था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनका लॉन्ग डिवीजन मेथड यही है। रिकरिंग डेसिमल्स मतलब जिसपे बार लगा होता है। रिकरिंग का मतलब जो री अकर, अकर का मतलब बार बार आना, अकर मतलब बार बार अकर करना, तो री का मतलब क्या, बार बार जो अकर करे। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस आपको अपनाना नहीं है, बिना इस वाले प्रोसेस के आपको ये सारी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि चलो जी 1/7 की वैल्यू हमने आपको बता दी, तो अब आप बताओ 2/7, 3/7, 4/7, 5 और 6/7 कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। लॉन्ग डिवीजन नहीं अपनाना है, तो ये बड़ा आसान है। ये भी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या करेंगे जैसे 2/7 है ना, तो 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 1/7 लिख सकता हूँ, बताइए। ठीक है ना, तो 1/7 की वैल्यू दे रखी है, लिख दो यहाँ पर, क्या हो गया 2 multiplied by 0.14287 बार। बार की चिंता मत करना, बार की चिंता मत करना, जो भी वैल्यू है उसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करिए बस, और बार लगा दो बस उसके ऊपर। ठीक है, ये क्या होगा देखो, 2 7 का 14, 1 कैरी आ गया, 2 5 का 10 और 1 11, 1 कैरी आ गया, 2 8 का 16 और 1 17, 1 कैरी आ गया, 2 2 का 4 और 1 5, कोई कैरी नहीं, 2 4 का 8 और 2 1 का 0.285714, इसके ऊपर बार लगा दो, समझ गए। बिल्कुल बस यही करना है। तो आप बताइए ये वाला मेथड तो बड़ा आसान है, अगर कोई वैल्यू एक दे रखी हो और उससे मिलती जुलती बाकी वैल्यूज पूछी जाए, आराम से कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि 2/7 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 into 1/7, 1/7 की वैल्यू मेरे पास है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो। ठीक है, अगला क्या है 3/7। 3/7 क्या हो गया, 3 into 1/7, 3 multiplied by 1/7 कितना दे रखा है, 0.14287 बार। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 का 21, 3 5 का 15 और 2 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया, 3 8 का 24 और 1 25, कैरी आ गया, 3 2 का 6 और 2 8, 3 4 का 12, 1 कैरी आ गया, 3 1 का 3 और 1 0.428571, 0.428571। इसके बाद देखिए 3/7 की बात है,
अब देखिएगा क्या करेंगे, 3/7 के बाद में 4/7। 4/7 का मतलब 4 इंटू 1/7, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 कितना है, 0.142857 बार, 0.142857 बार। ये हो गया, करो जी 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 का 28, 2 कैरी आ गया, 4 5 का 20 और 2 22, 2 कैरी आ गया, 4 8 का 32 और 2 34, 3 कैरी आ गया, 4 2 का 8 और 3 11, 1 कैरी आ गया, 4 4 का 16 और 1 17, फिर 1 कैरी आ गया, 4 1 का 4 और 1 5, 0.571428 बार। ये हो गया। अच्छा जी 5/7 देखिएगा, 5/7 is equal to 5 into 1/7, 5 multiplied by 1/7 कितना, 0.142857, 0.142857 का बार, मल्टीप्लाई करिए, 5 7 का 35, 3 कैरी आ गया, 5 5 का 25 और 3 28, 2 कैरी आ गया, 5 8 का 40 और 2 42, 4 कैरी आ गया, 5 2 का 10 और 4 14, 1 कैरी आ गया, 5 2 का 20 और 1 21, 2 कैरी आ गया, 5 1 का 5 और 2 0.714285, 6/7, ये क्या हो गया, 6 into 1/7, 6 multiplied by 1/7 क्या है, 0.142857 बार। करिए जी मल्टीप्लाई, 6 7 का 42, 4 कैरी आ गया, 6 5 का 30 और 4 34, 3 कैरी आ गया, 6 8 का 48 और 3 51, 5 कैरी आ गया, 6 2 का 12 और 5 17, 1 कैरी आ गया, 6 4 का 25 और 1 26, नहीं गलत कर रहा है कुछ, 6 7 का 42, 4 कैरी, 6 5 का 30 और 4 34, 3 कैरी, 6 8 का 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 का 12 और 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 2 का 24 और 1 25, 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 का 6 और 2 8, 0.857142। बताइए कि समझ में आ गया, कोई पैटर्न नजर आ रहा है, कोई बढ़िया पैटर्न इसमें क्या, हाँ सारे नंबरों में कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है, यही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप ये देखिएगा 1/7 में क्या था, 142857, ये तो 6 डिजिट्स है ना, ये 6 डिजिट्स ही आगे पीछे हुई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है 285714 हो गया, तो 285714 आगे पीछे हो गया। यहाँ पर क्या है, ये देखो 428571, 428571 और 1, तो ये मतलब खैर इसका कुछ क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है। बताइए जी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे नंबर भी आते हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि पॉइंट के जस्ट बाद नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, है ना। कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे जो जरूरी नहीं है कि पॉइंट के जस्ट बाद उस पर बार लगा हुआ हो। उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिएगा। देवांश यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 1.20, एग्जांपल नंबर 1। Page number 1.20, example number 1, express the following decimals in the form P upon Q. Express the following decimals in the form
गुना फॉर्म पी अपॉन क्यू। तब देखिएगा फर्स्ट पार्ट है 0.32 बार, 0.32 बार। 0.32 बार। सेकंड पार्ट है 0.123 बार, 0.123 बार। थर्ड पार्ट है 0.00352 बार, 00352 बार। तो अब तक जो मैं क्वेश्चन देख रहा था उनमें क्या था कि इधर पॉइंट लगा और पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो नंबर है उनके ऊपर बार लग गया। ठीक है, आप ये देखिए 23 के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर के ऊपर बार लग गया। अब तो कहानी अलग है। अब क्या हो रहा है कि अब है 0.3 और 3 के बाद वाली डिजिट पर 2 बार लगा हुआ है। मतलब 3 तो एज इट इज है, 0.3 के बाद में 2 2 2 2 2 2 हो रहा है। ठीक है, तो बार वाला टर्म जो है वो पॉइंट के जस्ट बाद नहीं आ रहा। इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखिए जी, एक समझ लो, एक समझने के बाद में दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये देखा था कि अगर 0 पॉइंट या अगर मान लीजिए 1 बार है तो 1 बार को हम क्या बोलते हैं, 1/9। 2 बार को हम बोलते हैं 2/9। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो 12 बार है तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 12 बार को क्या बोलेंगे, 12/99, है ना। तो याद रखिएगा जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है बार हटाओ और नीचे अपॉन में उतने ही 9 लगा दो। भाई अगर मान लो 352 बार है ना, जैसे ये अभी 52 के ऊपर लगा हुआ है केवल बार। मान लीजिए ऐसा है कुछ के 467 बार, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से बाहर हटा दो और कितने डिजिट्स पर बार लगा है, 3 पर, तो 9 लीजिए 467/999 ये करते हैं। अब देखो 0.32 बार। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा 0.32 बार। 0.32 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 जो है 32 को कैसे लिख सकता हूँ, 30+2। मतलब जो 32 है 32 के आसपास वाला आप राउंड फिगर देखो क्या है, 32 के आसपास वाली राउंड फिगर देखिए क्या है, तो 30+2 है ना, 30+2। तो जो 0.32 बार है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 0.30 प्लस 0 पॉइंट, ये जो 2 बार है ये कितने प्लेस के बाद आ रहा है, एक प्लेस के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद एक प्लेस के बाद आ रहा है, तो इसको क्या लिखोगे 0.02 बार। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ भैया। ठीक है, 0.30 प्लस 0.02 बार, ये हो गया। ये वाली चीज है एक तो, और इसको और क्या करा जा सकता है, कुछ और आसान बनाया जा सकता है, कोई और तरीका, या मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं ऐसा चाहूँ कि ये मतलब ये 0.02 बार तो फिर मेरे लिए टफ हो गई ना चीज, मैं नहीं चाहता ये करना, तो मैं क्या करूँ इसके, 2/9 के फॉर्म में तो लिखेंगे, वो तो तुम सही समझ रहे हो, है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बार वाला टर्म है ना, ये मतलब पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाए। तो एक काम करो, ये वाला तरीका करने की बजाय आप लिखेंगे, मैं इस तरफ करूँगा, आप इसको क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार। मैं जानता हूँ कि पॉइंट को मुझे मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, मुझे 2 बार से जस्ट पहले चाहिए, यानी कि पॉइंट मुझे एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना है।
मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से, समझ गए? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by multiply both sides by 10. ये हो गया 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.32 बार। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पॉइंट एक प्लेस इधर खिसक जाएगा। तो 10x इक्वल टू 3.2 बार। अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार। ये कहा जा सकता है? बताइए। 3.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 प्लस 0.2। तो 3.2 बार को मैं 3 प्लस 0.2 बार भी तो लिख सकता हूँ। समझ गए? तो अब ये जो 0.2 बार है इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 2/9। तो 3 प्लस 2/9। अब इसको ऐड कर दो। 10x इज इक्वल टू 3 9 27 प्लस 2/9। तो 10x इज इक्वल टू 29/9। अब ये 10 को नीचे ले आओ। x कितना हो जाएगा? 29/90। जो चीज पूछी थी उसी को मैंने x माना था 0.32 बार को, तो इसकी वैल्यू 29/90 आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं? हर क्वेश्चन में जहां पर भी पॉइंट के बाद बार वाला नंबर नहीं स्टार्ट हो रहा हो तो पहले आपको 10 से 100 से या 1000 होगा। अच्छा ये वाला एलसीएम लिया तो 9 3 27 है ना, और ये वाला तो 2 आएगा 27 प्लस 2 होगा। एलसीएम लिया बस। ये एलसीएम लेना सबको आता है ना? पक्का? देखिए नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से पूछ लें, बता दूंगा कोई भी चीज हो। तो 29/90 हो गया। देवांश क्लियर है? देवांश समझ में आ रहा है बेटा? सर आगे ओके, उसके बाद अगला देखते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे ये सेकंड पार्ट है 0.123 बार है ना, तो 1 2 के बाद 3 बार है। हाँ बिल्कुल सही। लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार। मैं चाहता हूँ बार वाला टर्म डेसिमल के पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.123 बार। तो 100 का मतलब क्या है? 2 जीरो लगी हुई है तो पॉइंट जो है ये 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। 100x इज इक्वल टू 12.3 बार। अब 12.3 बार को कैसे लिखूं? 12 प्लस 0.3 बार यानी कि 3/9। 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 बार को 0.3 बार को क्या लिखेंगे? 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 100x is equal to 12 plus 1/3। तो ये 12 को लिखोगे 1/12/1। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? बोलो 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 3 जा 3, 3 12 जा 56। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। 100x is equal to 37/3। 100 को इधर ले आओ क्या हो जाएगा? 300। 37/300। बोलिए समझ गए? श्योर। 37/300। अच्छा हमारा तो सिंप्लीफाई कर रहा है, इनका थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। 1/1/900। 3 से मैंने करा नहीं है,
इसे कर देंगे 57, हाँ हमारा सही 37/3। ठीक है जी, आगे के क्वेश्चन करेंगे अपने आप। मैं एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 में 2 क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, सेकंड के 7 पार्ट्स हैं। मैं आपको करूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप पर डाल दूंगा, ये आपको कल करके लेकर आना है। और कल जो है फिजिक्स में क्वेश्चन वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। गुड इवनिंग सर। ओके।